तो सनातन द्रोही भारत द्रोहियों को यह लगता है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को फेल किया जाए, इसके लिए खूब षड्यंत्र हुए। दरअसल संभल के एसएसपी ने जो चार्जशीट के हवाले से एक मीडिया को रिपोर्ट दी है वो चौंका रहा है। अब देखिए, जो एसएसपी ने जो बताया वो चौंकाने वाला है कि मस्जिद के अंदर मारना है विष्णु शंकर जैन को। 70s से लेकर के योगी काल तक दीपासराय इलाके में पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती थी, यूपी पुलिस। नमस्कार, कैसे हैं आप? कुंभ समापन की तरफ है और योगी सदन में रौद्र रूप दिखाना शुरू कर चुके हुए। योगी आदित्यनाथ ने बजट के द्वारा अपनी ताकत का एहसास कराया, उत्तर प्रदेश के बढ़ते आर्थिक प्रभाव का एहसास कराया, तो यह भी एहसास कराया कि हम सब जानते हैं कि 55 दिन के इस महाकुंभ में आपने क्या क्या षड्यंत्र किया। अब ये कुंभ समापन की तरफ है, हफ्ते भर से कम का समय बचा हुआ है और उस बीच में अब एकमात्र अमृत स्नान बचा हुआ है। लेकिन कुंभ में स्नान करने वालों की संख्या अभी भी कम नहीं हो रही। तो सनातन द्रोही भारत द्रोहियों को यह लगता है कि किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को फेल किया जाए, इसके लिए खूब षड्यंत्र हुए। जो सबसे पहला षड्यंत्र हुआ उसके लिए सरकार ने सदन में कह दिया है कि एक साजिश थी। 30 लोगों की मौत जो पहले अमृत स्नान में हुआ उसकी रिपोर्ट सरकार के पास है, वो टेबल किया जाना है। लेकिन इस बीच संभल मामले की चार्जशीट ने देश को हिलाकर रख दिया है। क्या एक मेंबर पार्लियामेंट व्हाट्सएप ग्रुप बना करके इस कदर षड्यंत्र कर सकता है? क्या जियाउर रहमान आजम खान बनने के चक्कर में सीमा तोड़ रहा था? जियाउर रहमान एकाएक जमींदोज क्यों है? सपाई सांसद जियाउर रहमान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी लगाई थी कि उसके खिलाफ दर्ज मुकदमे खत्म किए जाएं, लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसकी अर्जी खारिज कर दी और वो सुप्रीम कोर्ट नहीं गया। समाजवादी पार्टी से सांसद है राज्यसभा से कपिल सिब्बल। सिब्बल को सांसद इसीलिए बनाया गया ताकि समाजवादी पार्टी का संरक्षण कर सके। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सिब्बल जियाउर रहमान बर्क के दद्दू जान को पसंद नहीं करता था, आजम खान पसंद नहीं करता था। दरअसल सिब्बल आजम खान के एहसान से समाजवादी पार्टी का सांसद है और वो आजम खान का कुछ भी भला नहीं कर पाया। कोर्ट में खेल तो कई हुए, तब पता चलता है कि क्या जियाउर रहमान बर्क को सुप्रीम कोर्ट से लीक से हटकर सिब्बल इसीलिए फायदा नहीं पहुंचा पा रहे। आखिर जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ जो मुकदमे हैं उसे खत्म करने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंची? सिब्बल जैसे खिलंदर वकील को पता था कि जियाउर रहमान बर्क को बचाया नहीं जा सकता। अब संभल पुलिस के खुलासे ने पूरा खेल खोल कर रख दिया है। दरअसल संभल के एसएसपी ने जो चार्जशीट के हवाले से एक मीडिया को रिपोर्ट दी है वो चौंका रहा है। संभल के एसएसपी के मुताबिक संभल में जो जामा मस्जिद का सर्वे होना था उस सर्वे में बड़े दंगे की साजिश थी। संभल एसएसपी के बिश्नोई के मुताबिक उसमें एक हत्या की साजिश थी विष्णु शंकर जैन की, और विष्णु शंकर जैन की हत्या के लिए एक व्हाट्सएप बनाया गया था संभल के एसपी के द्वारा। अब संभल के एसपी और संभल के सांसद के द्वारा संभल के एसपी ने इस बात का खुलासा किया है कि संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप था और उस व्हाट्सएप ग्रुप से ही पूरे जिहादी उन्मादी जुड़े हुए थे। जियाउर रहमान बर्क ऑलरेडी इस मामले में एक्यूज्ड है। तब आप चौंकेंगे दरअसल एक एक खेल कैसे हो रहा है। संभल के एसपी ने 300 पेज के उस चार्जशीट के हवाले से जो देश को बताया
उससे देश चौंक गया है। के बिश्नोई पूरे देश को बता रहे हैं कि दरअसल संभल को जलाने की साजिश क्या थी, संभल में असली खेल चल क्या रहा था। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से आते हैं और वो जगह जगह पे एप्लीकेशन डालते हैं। इनके द्वारा ये निर्धारित किया गया, जब प्लानिंग में असले देने के समय उन्होंने उसको ब्रीफ किया गया था, उसका फोटो भी उनको बताया गया था कि ये इस तरीके का व्यक्ति है, जुलिये का है, इसको जामा मस्जिद के अंदर किसी भी सूरत में पहुंच के उस व्यक्ति को खत्म करना है। उससे देश भर के अंदर हिंसा फैलेगी और ये लोग जो हैं देश भर में, दुनिया भर में फेमस हो जाएंगे। इनकी ये इन्होंने इस बात को पा रहे थे। इसके द्वारा यह भी बताया गया कि जो 24 तारीख को जो हिंसा है उसमें एक कोई वकील है जो कि बाहर से। अब देखिए, जो एसएसपी ने जो बताया वो चौंकाने वाला है कि मस्जिद के अंदर मारना है विष्णु शंकर जैन को। इससे पूरे उत्तर प्रदेश में और फिर पूरे देश भर में ये दंगा हो जाएगा और इस दंगे के बाद से हम फेमस हो जाएंगे और भारत के पूरे अर्थतंत्र को, जो लंबे समय से इस तरह के दंगे नहीं हो रहे हैं, उसको अंजाम दिया जाएगा। तब आपको समझ में आएगा दरअसल संभल में खेल क्या हुआ है। अब इस पूरे मामले में मोहम्मद गुलाम नामक एक व्यक्ति जो गिरफ्तार हुआ, उसने पूरा पोल खोला है। उसने विष्णु शंकर जैन के बारे में कहा है, विष्णु शंकर जैन के मामले बड़ा खुलासा की संभल हिंसा मामले में किसकी हत्या थी। और गुलाम ने जो बताया कि संभल हिंसा में गिरफ्तार गुलाम ने पूरा खुलासा किया कि शारिक पाठा एक व्यक्ति है और ये दाऊद गैंग से जुड़ा हुआ है। शारिक पाठा जियाउर रहमान बर्क के भी संपर्क में था और शारिक पाठक ने 23 तारीख को एक योजना बनाई कि किस तरह से 22 तारीख को, और व्हाट्सएप ग्रुप देखिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया 22 तारीख को। 22 तारीख को संभल के सांसद के नाम पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना और इस व्हाट्सएप ग्रुप में शारिक पाठा, गुलाम, ये तमाम लोग जुड़े थे और इन सबको ये कहा गया कि जो सर्वे 24 तारीख को होना है तो 23 तारीख को पूरी तैयारी कर लेनी है। और 23 तारीख को शारिक पाठा ने इन सबको आइडियाज दिया कि कैसे काम करना है। इस पूरे मामले में 24 तारीख को विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश थी और चारों तरफ से सर्वे टीम पर हमला करना था और इसे साबित करना था कि पूरा, और बताया गया कि पुलिस के हथियार छीन करके काम करने हैं। इसके लिए पूरा हथियार वैसे आया हुआ था और पूरा ये सब पूरी योजना जो हम लोग, जो मैं अक्सर जो कहता हूं, दीपा सराय इलाके में, दीपा सराय इलाके में ही सांसद का घर है जियाउर रहमान बर्क का। तब परत दर परत समझिए, जियाउर रहमान बर्क का जो घर है दीपा सराय, मैंने कई एक विश्लेषण किए हुए थे पीछे कि दीपा सराय इलाके में ही बैंक डकैती दीपा जो हुई थी वहां संभल में, जो संभल में जो कुछ भी क्राइम होता था तो क्रिमिनल्स वहां से भाग करके दीपा सराय आते थे। दीपा सराय में यदि क्रिमिनल्स आ गए, इसका मतलब है कि अब वो पूरा संरक्षण में आ गया। पुलिस दीपा सराय इलाके में घुसती नहीं थी। 70s से लेकर के योगी काल तक दीपा सराय इलाके में पुलिस घुसने की हिम्मत नहीं कर पाती थी। यूपी पुलिस, चाहे वो अखिलेश की पुलिस हो, चाहे मायावती की पुलिस हो या फिर कांग्रेस के दौर का समय हो, दीपा सराय इलाके में पुलिस नहीं जाती थी। दीपा सराय वो इलाका है जहां पर नोज मेला लगता है। मैंने आपको बताया था, मुझे इसीलिए कहता हूं कि अभी होली आने वाली है। मैंने इस पे नोज पे कई विश्लेषण, एक स्पेशली विश्लेषण किया था कि नोज दरअसल हिंदुओं को अपमानित करने का है। दरअसल नोज सनातन के अपमान का है। नोज एक हथियार का नाम है, सर कलम करने वाला, और इसीलिए वो नोज मेला लगता है इसी दीपा सराय इलाके में। जिस तरह से दुर्गा पूजा का मेला लगता है वैसे मेला लगता है 2 दिनों के लिए, होली के तुरंत बाद, और वो दरअसल हिंदुओं के अपमान का एक मेला है। ये बात मुझे जब सबसे पहले संभल के कई हमारे व्यूअर्स ने बताया, उसके बाद मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इसके पीछे का सच। योगी काल में भी ये नोज मेला कैसे चल रहा है, मैंने 3-4 स्पेशल शो किए। ये बातें अब जानी चाहिए क्योंकि बसंत का ऋतु चल रहा है। बसंत के आखिरी दिन जो है वो होली होती है। होली के बाद बसंत खत्म हो जाता है। सरस्वती पूजा से लेकर होली तक बसंत में माना जाता है और होली के बाद जो पहला मंगलवार होता है उसी में नोज मेला लगता है। तब आपको समझ में आएगा कि संभल एक ऐसा इलाका जहां कहा जाता है हर भगवान का जन्म हुआ। जैसे
भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा माना जाता है, भगवान राम का जन्म अयोध्या है, वो काशी जो है भगवान विष्णु भगवान शंकर की जन्म का क्षेत्र है। वैसे ही संभल के लिए माना जाता है यहाँ अवतार होगा, कल की अवतार लेंगे, विष्णु जी का कल की अवतार होगा। संभल सनातन आस्था का सर्वश्रेष्ठ केंद्र है और उस पर कब्जा किसका है जरा देख लीजिए। तो ये पूरा खेल नेजा मेला, बिल्कुल डॉक्टर ओझा सही कह रहे हैं, नेजा मेला, मैं थोड़ा सा नाम में प्रोनाउंसिएशन में गलत कर गया, नेजा मेला। इसके लिए मैंने, आपको याद होगा कि सबसे पहले कहीं नेजा मेला का आपको किसी ढंग से किसी यूट्यूब पे कोई विश्लेषण नहीं मिलेगा। मैंने नेजा मेला को स्पेशली कहा और इस नेजा मेला के लिए आप सबसे आग्रह किया कि आप टैग कीजिए यूपी पुलिस को, संभल पुलिस को, योगी आदित्यनाथ को, सीएमओ को कि नेजा मेला रोका जाए। नेजा मेला अपमानजनक रहा है। अब इस पूरे खेल को जरा समझिएगा कि कैसे जब संभल में पुलिस टीम पर हमला किया गया, महिलाओं के द्वारा हमला किया गया और फोटोशॉप ऐसे बना बना करके संसद के अंदर जियाउर रहमान बर्क से लेकर अखिलेश यादव ने एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की कि संभल पुलिस ने महिलाओं पर हमला किया। दरअसल महिलाओं को आगे फ्रंट में रखकर, जिसने शाहीन साजिश में महिलाओं को फ्रंट पे रखा गया था, वैसे ही संभल में महिलाओं को, बच्चों को फ्रंट पे रखा गया पुलिस पर पत्थरबाजी करने के लिए। और ये नैरेटिव बनाया गया कि संभल पुलिस ने, योगी पुलिस ने जो है पुलिस जा करके उन्होंने महिलाओं पर हमला किया, महिलाओं को मारा। सच इससे अलग था। अब सच ये सामने आया है, जो 300 पेज की जो चार्जशीट है, जिसने बताया कि 88 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन अभी तक संभल का सांसद गिरफ्तार नहीं किया गया है। संभल के सांसद के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। हाईकोर्ट ने उसके ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने से इनकार कर दिया, कहा कि गंभीर मामला है, पुलिस के सामने पेश हो। लेकिन अभी तक संभल के सांसद की पेशी नहीं हुई है। अब इस नई चार्जशीट में संभल की पुलिस कह रही है कि जियाउर रहमान बर्क की भूमिका थी, जो इसमें व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया वो संभल के सांसद की तरफ से बनाया गया, संभल के सांसद के नंबर से व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। तो अब ये कौन था जो संभल के सांसद का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप चला रहा था? ये मामला चौंकाने वाला है, ये देश को हिला देने वाला मामला है कि मेंबर पार्लियामेंट क्या दंगा कराने के खेल में इन्वॉल्व था। अब योगी पुलिस क्यों सब्र कर रही है? दरअसल पुख्ता सबूत ला रही है। योगी पुलिस ने पूरा चरित्र हनन इस लिहाज से कर दिया कि दीपासराय इलाके में जो संभल के सांसद का घर है, वहां 2 करोड़ रुपए का बिजली बिल भेजा गया। अभी तक वो बिजली बिल अदा नहीं किया गया है और ये माना जा रहा है कि 2 करोड़ बिजली बिल के बदले उसकी संपत्ति कुर्क होगी। बुलडोजर बर्क के घर पे भी चल चुका हुआ है। लेकिन चौंकाने वाला खेल ये देखिए कि इस संभल में जो हिंसा हुई थी, इस पर कैसे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने उत्पात मचाया था, जियाउर रहमान बर्क ने उत्पात मचाया। अब जाकर के इस पूरे मामले में जब सच सामने आया है तो एकदम से बर्क की चुप्पी है। बर्क अपने मामले की शिकायत सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर रहा, हाईकोर्ट से उसे जबरदस्त फटकार लगी है। अब संभल के एसपी के बयान ने यह साबित कर दिया क्या कुछ होगा। संभल में जो जामा मस्जिद है उसके सामने में एक चौकी, पुलिस चौकी बना दी गई, उसका विरोध किया गया। देश में कहीं पर भी पुलिस चौकी बनती है तो आसपास के लोग खुशी व्यक्त करते हैं। आपके गांव में यदि पुलिस चौकी बन जाए तो आपको लगेगा चलो अपराधी कम होंगे, पुलिस चौकी हो गई है। लेकिन एक ऐसा इलाका जहां जब जहां चौकी बनाई गई पुलिस चौकी, तो लोगों ने उत्पात मचाया। अब माना जा रहा है कि संभल में कमिश्नरी बनाई जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने पूरे संभल के डेवलपमेंट का काम करना शुरू किया है। तब दरअसल इस सच को समझिए, 1 हफ्ता से भी कम समय बचा हुआ है। अब 21 तारीख हो गए, 5 दिन का समय बचा हुआ है मात्र। 5 दिन बाद कुंभ खत्म हो जाएगा, ये महाकुंभ खत्म हो जाएगा और 5 दिन बाद जब महाकुंभ खत्म होगा तो योगी आदित्यनाथ का तनाव खत्म होगा। इस बीच ऐसा नहीं कि संभल पुलिस काम नहीं कर रही है, लेकिन बड़ी संख्या में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में है। बड़ी संख्या में प्रयागराज में संभल की से लेकर के आस इर्द गिर्द की पुलिस है, उसके बावजूद संभल को संरक्षित किया गया हुआ है। और ये पूरी तरह से साफ हो चुका है मामला कि संभल में देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश हुई थी और इसमें तो अब सीधे संभल के सांसद की भूमिका के बारे में संभल पुलिस कह रही है। इन तमाम चीजों की जांच होनी है, एफआईआर ऑलरेडी है। तो सोचिएगा अभी योगी का रौद्र रूप सामने आएगा। योगी यदि सदन में इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है
कि मामला कहां तक जाएगा। बिल्कुल एनआईए इस मामले की जांच करेगी। अब बस इंतजार कीजिए कि प्रयागराज का कुंभ सकुशल समाप्त हो जाए और फिर वहां की साजिश और संभल की साजिश, ये देश जानेगा कि इस देश के खिलाफ कैसी कैसी, देश का विभाजन तो हो गया मजहब के आधार पे, लेकिन चीजें खत्म नहीं हुई। ये थोक में मिलने वाले वोट किसके लिए ताकत बनते हैं, ये तमाम खेल खुलेगा। सही मायने में योगी का जो है रौद्र रूप वो भी देखना बाकी है, क्योंकि पुलिस ने साफ खुलासा कर दिया है कि 22 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच कैसे कैसे सोशल मीडिया पर इसकी पूरी तैयारी की गई और दुबई से बैठा हुआ ये शारिक पाठा पूरा कंट्रोल कर रहा था और उसे राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। मूल पॉइंट को देखिए, शारिक पाठा के लिए संभल के एसपी के बिश्नोई कहते हैं कि उसे संभल में राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। तो राजनीतिक संरक्षण किसका प्राप्त था, कौन है राजनीतिक आका? ये साफ है कि पुलिस अभी बहुत कुछ बोलने से बच रही है, लेकिन उसके पास पूरे साक्ष्य हैं, सबूत हैं, और वो सबूत अब उसे दूसरा नेता मत समझिए, वो कोई बीजेपी शासित दूसरे राज्य की, दूसरे एनडीए शासित दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री की तरह नहीं है। वो व्यक्ति वो पुख्ता हिसाब लेता है और यही वजह है कि संभल के सांसद भी सन्न पड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी भी पूरी तरह से सन्न है। आगे आगे देखिए, हफ्ते भर के इंतजार के बाद संभल का भयावह सच जब देश जानेगा तो चौंकेगा। लेकिन संभल के सच के बाद जो संभल में बदलाव होगा, जो सनातन का ध्वजवाहक संभल बनेगा, वो भी देखने लायक होगा। कई बार लगता है कि जो कुछ भी होता है सनातनी ये मानते हैं अच्छे के लिए होता है। संभल में इतनी बड़ी साजिश नहीं होती तो इतना बड़ा काम आसान नहीं था। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा? कंटेंट पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।